हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, हम बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 के। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पुस्तक है उसका नाम है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है और उसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो हम राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न यहां पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को देखेंगे। और हम चूंकि हमारा जो चैप्टर है जिसमें हम लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम फिर से एक बार थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमें एक बार और अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाएं। थोड़ा सा स्लो होगा इसमें, लेकिन हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा ताकि क्या हो, हमारा चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो फिर से एक बार बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्वांतानामो बे की जेल में दुनिया भर के लगभग 600 लोगों को, है ना, आपने पढ़ा होगा ग्वांतानामो बे की जो जेल के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां की जेल में लगभग 600 लोगों को किसके द्वारा रखा गया था? तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये ग्वांतानामो बे कहां है ना। तो अगर हम देखें कि ये ग्वांतानामो बे कहां है, आपको पता होगा। बे का मतलब होता है, ये अंग्रेजी वाला बे है, BAY, बे का मतलब है खाड़ी की बात कर रहे हैं ना, कहां खाड़ी की बात। तो ये ग्वांतानामो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? क्यूबा के अंदर। अब ये क्यूबा आपको कहां देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका के अंदर। कहां मिलेगा? उत्तरी अमेरिका के अंदर। अगर मैं नक्शे की बात करूं आपको, यहां पर अगर मैं मैप बनाकर बताऊं तो ये आपने देखा होगा, शायद आपको अगर याद हो तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, ऐसे कुछ है ना। इसके ऊपर ये अमेरिका वाला हिस्सा है। यहां पर एक देश है जिसको कहते हैं क्यूबा। यहां पर है ये क्या आपका? ग्वांतानामो बे, मैक्सिको की खाड़ी के पास। यहां पर आपको ग्वांतानामो देखने को मिलेगा। तो ग्वांतानामो बे जो है वो यूएस का नेवी बेस है, मतलब यूएस की जो सेना है उसका बेस है। वहां पर उन्होंने एक जेल बनाई थी और उस जेल में उन्होंने करीब 600 लोगों को कैद करके रखा था। जो उनके यहां पर हमला हुआ था, उस हमले का वो दोषी जिनको मान रहे थे उनको कैद करके रखा था। यहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी, किसी प्रकार के कोई अधिकार यहां पर लोगों को या कैदियों को नहीं दिए गए थे। तो ये जेल कहां पर है? तो ये जेल आपको बताना, अमेरिकी सेना ने रखा था वहां पर ग्वांतानामो की जेल में दुनिया भर के लोगों को। जापानी सेना ने रखा था, जर्मन सेना ने रखा था या ब्रिटिश सेना ने रखा था। तो अभी देखा तो हमने बात की, तो यहां पर किसने रखा था? अमेरिका की सेना ने लगभग 600 लोगों को वहां पर कैद करके रखा था, जहां पर ना तो उनको कोई सूचनाएं दी गई थी, ना उनके घर वालों को, और जो अलग अलग देशों से जहां से उनको पकड़ा गया था, ना तो उन लोगों को कुछ यहां पर बताया गया था, ना उनके देश को कुछ बताया गया था, ना तो यहां पर अधिकार थे, कुछ भी नहीं था। इनको उन्होंने अपने मतलब किस कारण से रखा था? इन 600 लोगों को वो अपने देश का दुश्मन मान रहे थे कि इनने ही यहां पर 2001 में हमला करवाया है, इस कारण से उनको वहां पर कैद करके रखा था। क्लियर? अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, है ना। तो आपको बताना है हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। 4 ऑप्शन है, 6, 7, 8, 9। तो एक एक करके मैं सब आपके सामने लिख देता हूं कितने हैं। सबसे पहले आपको मिला होगा यहां पर समानता का अधिकार, है ना। मिला था कि नहीं समानता का अधिकार? समानता पर हमने बात करी थी, विधि के समक्ष समानता, ऐसी सब बातें अपन देखी होंगी। तो समानता मतलब कानून की नजर में सभी लोग समान है, वैसी बात की गई। दूसरा मिला होगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपको मिला होगा, है ना, तीसरा आपने पढ़ा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। पढ़ा है कि नहीं? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपने ऐसी पढ़ा होगा। चौथा मिला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। फिर आपने देखा होगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, पांचवा।
शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठवां मिला था जिसको हमने क्या कहा था, छठवां जो यहां लिख दूं क्या, छठवां यहां लिख देता हूं, छठवां मिला था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार आपको दिए गए थे, है ना। कौन कौन सा, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात की गई है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट के बारे में, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट के बारे में बात की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात की गई यहां पर। तो 6 अधिकार आपको मिले थे। यहां पर पूछा गया कितने अधिकार आपको मिले, 6, 7, 8, 9, आपको कितने मिले अभी वर्तमान में, 6 के नाम हमने लिख दिया और आंसर भी क्या हो गया, 6 सही। ये 6 के 6 नाम हमने लिख दिए और इन 6 को 6 हमने पूरा डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से अपने चैप्टर के अंदर। जिन्हें भी ना देखा हो वो चैप्टर में आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाकर और ये वाला सर्च करके आप चैप्टर नंबर 6 आसानी से देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जाकर आप डायरेक्टली वीडियो पर पहुंचकर इसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये 6 अधिकारों के बारे में यहां पर बात की गई थी। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, सलमान रश्दी की पुस्तक जिसे भारत में इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि वह पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपमानजनक है, वह कौन सी पुस्तक है। माइनाइट के बच्चे, मिडनाइट चिल्ड्रन है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये मिड है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, मिडनाइट चिल्ड्रन या मिडनाइट के बच्चे, 2 साल 8 महीने, मूर की आखिरी साल और साइनेटिक वर्जिस है ना। तो ये इसमें जो आपको बताना है वो क्या है, साइनेटिक वर्जिस है। ये वाला सवाल इनका, ये वाला आंसर, मतलब ये पुस्तक थी जिसमें इन्हें हजरत साहब मतलब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहा गया है, कुछ अपमानजनक कह दिया, तो ये पुस्तक है वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कितनी उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। तो मतलब ये कौन से अधिकार के बारे में बात हो गई, किस अधिकार के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें देखा होगा आपने कि इसी के अंतर्गत आपने बात की गई होगी। तो इसमें बोला गया है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये विरुद्ध विरुद्ध 2 बार लग गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। तो इसमें बात की गई थी कि सबसे पहले 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 24 मतलब इसी के भाग में ये कहा गया है, इसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक, हानिकारक या बड़े कारखाने जहां पर उनको नुकसान हो सकता है वहां पर आप काम नहीं करा सकते। तो वो कौन से बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, 18 साल से कम, 14 साल से कम, 12 साल से कम, 10 साल से कम, 8 साल से कम, 20 साल से कम, 35 साल से कम। तो क्या है, वो उम्र बतानी है। तो यहां पर क्या कहा गया, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में बात की गई है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 14 साल की उम्र वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो आपने 6 पढ़े थे, 6वें वाले पर हमने बात की थी जिसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको B.R. अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब क्या कहते हैं, तो उनके द्वारा यह कहा गया है, B.R. अंबेडकर साहब के द्वारा यह कहा गया है कि जो अधिकार दिया गया संवैधानिक उपचारों का, ये क्या है आपका, हृदय और आत्मा है। तो इसमें से बताना है समानता का, धर्म का, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यही क्या है आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 6, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों की गई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है, मानवों के जो अधिकार होते हैं उनका अगर उल्लंघन हो गया तो आप कहां जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप पे किसी अधिकार का उल्लंघन हो गया तो आप कहां जाएं, तो आप मानवाधिकार में शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसा मानवाधिकार भारत का जो बना था, जिसको आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, वो 1993 में बनाया गया था। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
एमनेस्टी इंटरनेशनल खालिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल खालिस्तान के लिए काम करता है ना, ये यहां पर आना है, खालिस्तान के लिए काम करता है, खालिस्तान के लिए, तो किसके लिए? मानवाधिकार के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, गरीब बच्चे के लिए या वंचित लोगों के लिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ वैसा है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो ये मानवाधिकार के लिए काम करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसका मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां है? लंदन के अंदर है। और लंदन कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर है लंदन, और लंदन में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वो कितने घंटे होंगे? मतलब कुछ घंटे, क्या 20 घंटे हैं वो, या 24 घंटे हैं वो, या 23 घंटे हैं वो, या 24 घंटे हैं वो, है ना, या 22 घंटे हैं वो, तो आपको बताना है कितने घंटे। तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, यात्रा का समय मिलाकर। अगर किसी को पकड़ा है, मान लीजिए कि किसी को भी पकड़ लिया गया है, तो उसको पकड़ने के साथ 24 घंटे के भीतर कहां करना पड़ेगा? आपको आपके मजिस्ट्रेट के सामने, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? 9 ये आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन बताए गए हैं, गलत को आपको बताना है। हमें देश के किसी भी हिस्से में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, देश के भीतर हमें कहीं भी यात्रा करने की स्वतंत्रता है। हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध नहीं है, अगर आप अस्पृश्यता करेंगे तो आपको सजा होगी, तो यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कानून के समक्ष सभी समान है, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है और ये वाला गलत है, और हमें उत्तर में क्या बताना है? गलत। तो गलत वाला ही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, चूंकि अब यहां गलत बताया गया था तो हमने सही सही करके गलत निकाल लिया यहां पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है आपके लिए? तो प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने। धर्म की स्वतंत्रता से इंकार करने वाला देश? इजराइल, सऊदी अरब, ईरान और यूगोस्लाविया। इजराइल, सऊदी अरब, ईरान और यूगोस्लाविया। तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो धार्मिक स्वतंत्रता का इंकार करता है कि यहां पर सिर्फ एक ही धर्म चलेगा और एक ही धार्मिक तरीके का कानून चलेगा। वो है देश कौन सा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में लोगों को कैद करने का क्या कारण बताया था? वे जासूसी करते हुए पकड़े गए थे, ये तो नहीं बताया था। वे अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की योजना बना रहे थे, ये भी नहीं बताया था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करने की योजना बना रहे थे, ये भी नहीं बताया था। अमेरिका ने उन्हें दुश्मन माना था और उन्हें 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर हुए हमले से जोड़ा था। तो यही वाली बात सही हो जाएगी। इसको 9/11 कहते हैं, सितंबर 11 में ये हुआ था, सितंबर 11 में हुआ था, इस कारण से इसको 9/11 कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये इनका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर? चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12। सऊदी अरब की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको बताना कौन सा सही नहीं है, मतलब कि जो गलत होगा वही होगा। राजा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का चयन करता है। सऊदी अरब में हमने देखा कि लोकतंत्र नहीं है, राजा मतलब वहां पर राजशाही, और वही लोग चयन करते हैं, ये तो सही है। नागरिक राजनीतिक दल नहीं बना सकते, ये भी सही है। धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये भी कुछ सही सा लग रहा है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? लास्ट वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों ये यहां पर क्या है कि इनके मामले में सही है, तो यहां पर गलत बात कोई बताई नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, जिसमें से कोई नहीं जो है वो सही आंसर होगा। क्लियर? सही नहीं क्या है? क्योंकि इनमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। सऊदी अरब में ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब तीनों बातें मिल गई तो इनमें से क्या है? कोई नहीं, तो वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 13। अल्बेनियाई लोगों के प्रति मिलोसेविक का दृष्टिकोण क्या था? उनकी सरकार कोसोवो अल्बेनियाई के प्रति शत्रुतापूर्ण थी। वह सर्ब और अल्बेनियाई लोगों के बीच समानता लाना चाहता था। वह चाहता था कि सर्ब अल्बेनियाई लोगों पर हावी हो जाए। तो ऑप्शन जो होगा इसका सही जवाब पहला और तीसरा, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, पहला और तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अधिकार से क्या तात्पर्य है? अधिकार क्या कहलाता है? दूसरों के साथ साझा किए बिना कुछ पाने की मांग, अन्य साथियों, समाज और सरकार पर एक व्यक्ति का दावा,
कोई स्वतंत्रता नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, अन्य साथियों, समाज और सरकार पर एक व्यक्ति का दावा, इसको आप क्या कह सकते हैं, अधिकार। क्या है, एक प्रकार का दावा है। जैसा दावा आप करते हैं वैसा सामने वाला भी कर सकता है, वैसा सामने वाला भी कर सकता है, वैसा ये वाला भी कर सकता है। तो वो दावा क्या हो जाएगा, अधिकार उसको कहा जाएगा। ठीक है ना। तो हमने अधिकार की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने अधिकार की परिभाषा भी वहां पर पढ़ी थी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 15। संसद ने किस मौलिक अधिकार के तहत नागरिकों को सूचना देने वाला कानून बनाया है? कौन से मौलिक अधिकार के तहत? तो 6 मौलिक अधिकार हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से हैं? सबसे पहले में हम समानता के बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, तीसरे के बारे में हम शोषण के बारे में बात करते हैं, चौथे के बारे में हम धर्म के बारे में बात करते हैं, पांचवें के बारे में हम क्या बात करते हैं, शिक्षा और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, शिक्षा और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, और छठवें के बारे में हम क्या बात करते हैं, उपचार के बारे में बात करते हैं। याद है कि नहीं? याद होगा ना सभी को। तो ये 6 अधिकार हमको दिए गए थे। तो इसमें से मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को सूचना देने का अधिकार कौन सा बनाया गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये तो सूचना के अंतर्गत नहीं होगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता की स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें से सही जवाब क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। तो ये क्या हो गया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां का पार्ट हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट हो जाएगा, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका हिस्सा वो हो जाएगा। तो इसी के अंतर्गत, चूंकि स्वतंत्रता आ गई है तो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, तो इसी के अंतर्गत सूचना देने का अधिकार बनाया गया है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, सभी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की मांग करने के अधिकार को क्या कहा जाता है? सभी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन, है ना, उनका जो लागू करवाना है तो उसकी मांग को क्या करते? शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का। मतलब आपको कोई मौलिक अधिकार नहीं मिला है तो आप उसको कैसे लागू करवाएंगे, कैसे परिवर्तन में लाएंगे, तो इसके लिए जरूरी क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6वां वाला मौलिक अधिकार हमारा हुआ करता था, तो इसके अंतर्गत ये बात होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान का मस्तिष्क कहा था, ऐसी कोई बात नहीं आई थी। हमारे संविधान का दिल और आत्मा कहा था, ये कहा था। हमारे संविधान का दिल केवल दिल नहीं कहा था, हमारे संविधान की आत्मा केवल आत्मा नहीं कही थी। आत्मा और दिल को मिला दिया था, वेरी सोल हार्ट एंड, है ना, वेरी सोल एंड हार्ट इन्हें कहा था, आत्मा और उनने हृदय इसको कहा था, दिल को ही हृदय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, एनएचआरसी की स्थापना कब की गई? एनएचआरसी क्या हो गया, तो ऐसे भी कह सकते हैं आपको, चूंकि हम जो अभी बात की थी इसका क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या कहते हैं। तो इसी को तो हमने अभी देखा था ना, मानव अधिकार आयोग को, याद है कि नहीं? भी जस्ट एक क्वेश्चन किया मानव अधिकार, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। तो सही जवाब क्या होगा, 1993 जो होगा वो 1993 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कहता है ना, प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान की उस विशेषता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है जिसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है? यह संविधान की कौन सी विशेषता है? कानून की स्थिति, कानून का आवेदन, कानून का शासन और कानून के द्वारा शासन या कानून द्वारा शासन के बारे में बात की गई है। इन चारों में से बताना कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कानून का शासन, है ना, या इसको अपन क्या कहते हैं, ज्यादा हिंदी में लिखते हैं विधि का शासन, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो ये जो बोला गया है कि विधि का शासन मतलब कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, कोई इसके ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। तो ये किसमें कहा गया, कानून के शासन। आवेदन तो एप्लीकेशन है, कानून की स्थिति कैसी है वो देख सकते हैं। कानून द्वारा शासन नहीं, कानून का शासन है, कानून चलाने नहीं आता, कानून के अंतर्गत व्यवस्थाएं चलती हैं, कानून का शासन हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20। अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में संविधान क्या कहता है, ये आपको बताना है। अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में इसे समाप्त कर दिया गया है, तो संविधान ये कहता है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है।
किसी भी रूप में इसका अभ्यास कानून द्वारा दंडनीय है। यह भी सही बात। अभ्यास का मतलब क्या है? आप किसी को बोलते हैं, छुआछूत करते किसी से मानसिक तरीके, शारीरिक तरीके से, किसी को छुलने के बाद बोलते हैं तुमसे छुल गए, हमको नहाना पड़ेगा, या आप मानसिक तरीके से कुछ कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कानून द्वारा दंडनीय होगा। तो ये भी बात सही है। चूंकि एक सदियों पुरानी प्रथा है तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए। नहीं, ये प्रथा नहीं है, ये क्या है? कुप्रथा है। प्रथा में और कुप्रथा में अंतर होता है। प्रथा जो समाज को तरक्की के लिए आगे ले जाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, ये प्रथा है, उठना चाहिए, आपको नहा धोकर तैयार होकर अपना काम मन लगाकर करना चाहिए, प्रथाएं। कुप्रथा कुछ भी कर देना, बुराई जो समाज में है वो खराब है, तो ये क्या है? प्रथा नहीं है, ये कुप्रथा है। क्या है? कुप्रथा है। तो कुप्रथा का क्या होता है? सम्मान नहीं होता है। मतलब इसको कह रहे हैं कि प्रथा चली आ रही, हमने कहा प्रथा, लेकिन क्या ये प्रथा समाज में अच्छी है? नहीं है, बुरी है। और बुरी चीज का सम्मान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो सही आंसर ये दोनों हो जाएंगे, पहला और दूसरा करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण से हमने आंसर क्या लगाया है? चौथा लगाया है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 के बारे में हम बात करेंगे। इनमें से कौन सा अधिकार सरकार या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रदान किया गया है? मतलब सरकार या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। हाँ, जिसको पकड़ रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, तो उसको पहले कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, यह भी सही है। वह अपने बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त करने के लिए, मतलब वो अपने बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त कर सकता है, या नियुक्त करने के लिए कह सकता है, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? चौथा वाला सही होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बेगार क्या है? बेगार को अंग्रेजी में भी बेगार कहते हैं, है ना, इसको भी क्या कहते हैं? बेगार ही कहा जाता है। तो बेगार का मतलब क्या है? भीख मांगने का अभ्यास, श्रमिकों को बिना वेतन किसी मजदूरी के काम, बिना वेतन श्रमिकों को बिना किसी मजदूरी के काम करवाना, मजबूर करना काम के लिए, वैसा श्रमिकों को सामान्य मजदूरी पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, या दोनों। बेगार का मतलब है क्या? कि आपने दिन भर काम किया है ना, आप काम क्यों करते हो? दिन भर काम किया, मतलब आप काम करते हो, दिन भर काम किया, तो आपको दिन भर का वेतन या पगार मिलना चाहिए, दिन का वेतन या भत्ता आपको मिलना चाहिए। तो बेगार में क्या होगा कि आपने दिन भर काम किया लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आपने दिन भर काम किया तो बोले चाय पी लो, बिस्किट खा लो, और आपको डरा दिया कि बोले अगर काम नहीं किया तो 2 लपाड़े मारे, बताता हूं गांव में कैसे रह पाता। ये इस डर से काम करना कि आपने दिन भर काम किया और बदले में आपको कुछ भी ना मिले, उसको क्या कहते हैं? बेगार। कि आप दिन भर काम भी करते रहे, आपको लगा कि आप काम भी करते रहे, लेकिन आपको काम का फल या परिश्रमिक कुछ भी नहीं मिला, आपकी मेहनत का मेहनताना कुछ भी नहीं मिला, तो उसको क्या कहेंगे? बेगार कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है? यह बताना है कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है। सरकार बदलने के लिए एक आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता, सशस्त्र क्रांति में भाग लेने की स्वतंत्रता, कौन सी उपलब्ध नहीं है वो बात की गई। सरकार का विरोध आप कर सकते हैं, अगर आप सहमत नहीं है तो क्या है, सशस्त्र क्रांति में आप भाग लेने की स्वतंत्रता, और सरकार बदलने के एक आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता। तो आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि सरकार से आप संतुष्ट नहीं है और आप सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं कि सही काम नहीं करे, तो आंदोलन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे आंदोलन पिछले सालों में सरकारों के खिलाफ हुए हैं, तो हो सकते हैं। सरकार का आप विरोध भी कर सकते हैं। कई सारे लोग तो सरकार में रहकर भी सरकार का विरोध कर देते हैं कि आप ये काम सही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहां पर लोकतंत्र है जिसको अपने मन की बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन आप सशस्त्र का मतलब क्या हो गया? हथियारों के साथ क्रांति नहीं कर सकते हैं, हथियारों के साथ क्रांति में भाग नहीं ले सकते। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं हमें। हम लोग आतंकवादी देशों में से नहीं है कि भाई हथियार लेके कहीं भी चले जाओ। हम लोग अच्छे सभ्य देश है, हमारा बहुत प्यारा देश है, तो यहां पर आपको हथियार की आजादी नहीं देंगे कि आप हथियार के साथ कुछ गुस्सा आ गया, आपने दाग दी गोली तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, तो ये गड़बड़ करने का अधिकार हम आपको नहीं देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? मतलब ये वाला जो अधिकार दिया गया है वो मुख्य रूप से किसके लिए दिया गया है? एक स्त्री के लिए दिया गया है, अल्पसंख्यक के लिए दिया गया है, बच्चे या पुरुष के लिए? तो ये अधिकार दिया गया है मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के लिए। देखिए क्या, क्योंकि अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति बचाकर रखनी पड़ती है और उसको अपनी शिक्षा के बारे में बात करनी है। देखिए क्या है कि हर एक अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी भाषा है और अपनी लिपि है ना। जैसे आप अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात करें, जिससे हमने देख लिया ईसाई हैं,
हमने देख लिया मुस्लिम है, हम 2 के बारे में ले लेते हैं, हमने देख लिया सिख हैं, 3 ले लिया। अब ईसाई लोग जो है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग जो है वो उर्दू में पढ़ते हैं, और सिख लोग जो है वो गुरुमुखी लिपि के अंदर पढ़ते हैं। तो अब इनको शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे तो अपनी भाषा कैसे पढ़ पाएंगे, और अगर अपनी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो अपना धर्म ग्रंथ कैसे पढ़ पाएंगे, अपनी धार्मिक चीजों को कैसे जान पाएंगे। तो इस कारण से इनको शिक्षा का, संस्कृति का मतलब क्या है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, मतलब अपने भगवान की, अपने धर्म ग्रंथों की, अपने रीति रिवाज को बचा के रखना, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बताते रहना। अच्छे प्रथाएं, कुप्रथाएं नहीं, अच्छी प्रथाएं है ना, तो उनको बताते रहना, तो वो संस्कृति कहलाती है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मुख्य रूप से किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मौलिक अधिकारों के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार उपलब्ध नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किसी की संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार। तो इसमें जो उपलब्ध नहीं है वो संस्कृति का मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार शुरुआत में उपलब्ध था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है, तो अभी आपको उपलब्ध नहीं है। संपत्ति का अधिकार आपको उपलब्ध नहीं है। ये संस्कृति की रक्षा का अधिकार क्या हो गया, संस्कृति और शिक्षा वाला हो गया। क्या हो गया, संस्कृति और शिक्षा वाला हो गया। ये तो उपलब्ध है, हमें है, स्वतंत्रता का भी हमें है, समानता का भी हमें है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारे पास नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, व्यक्ति को नागरिक अधिकार दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा, भगवान, व्यक्ति को नागरिक अधिकार दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, राज्य के द्वारा, लोक के द्वारा। तो आपको ये बताना है क्या है। तो राज्य के द्वारा, चूंकि हम क्या है, भारत को एक राज्य कहा गया ना, भारत एक राज्य है, तो राज्य मतलब देश भी कह सकते हैं आप। तो भारत राज्य के द्वारा व्यक्तियों को नागरिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, ये बताना है। तो अभी हमने पहले इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था। बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था कि संविधान की आत्मा और हृदय है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उपलब्ध स्वतंत्रता नहीं है। मतलब कौन स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने की स्वतंत्रता, ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है, उकसाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी गई है, संघ और संस्था बनाने, संघ यहां पर संघ की जगह क्या आ जाएगा, संस्था आ जाएगा, संघ और संस्था बनाने का अधिकार यह भी दिया गया है। तो ये अधिकार दिए गए। क्या नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, वो है लोगों को अधिकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने का अधिकार नहीं दिया गया, मतलब उकसाने वाला अधिकार यहां पर नहीं दिया गया है, ये बात यहां पर की गई है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है, यह बताना है। तो सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये नहीं दी गई है, देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता है, उपरोक्त सभी। तो सशस्त्र विद्रोह, अभी अपन ने बात की थी ना कि हथियारों के साथ विद्रोह की स्वतंत्रता हम आपको नहीं देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतलब कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है जो आपको नहीं मिला है। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक है, वोट देने का अधिकार, किसी भी राजनीतिक कार्यालय की तलाश करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। राजनीतिक अधिकार नहीं है ये बताया गया है। तो ये इसमें आपसे बताना है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये क्या है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये आपका मूल अधिकार है ना। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक है, वोट देने का अधिकार राजनीतिक है, किसी भी कार्यालय की तलाश करने का अधिकार या किसी भी कार्यालय को ज्वाइन करने का अधिकार ये भी राजनीतिक है। तो आप जा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, आपका मूल अधिकार है। इस कारण से यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारे एमसीक्यूज यहां पर खत्म हो गए, बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने यहां पर पूरा कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। कैसे उपयोग करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले सर्च बार में लिखेंगे www.magnetbrains.com। जैसे लिखा वेबसाइट में पहुंचे, ऐसा पेज दिखेगा, ऐसा बच्चा बना होगा और आपको क्या करना है, यहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस लिखा होगा, तो यहां से आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। कई सारे कोर्स है, जैसे इंग्लिश मीडियम, CUET, हिंदी मीडियम है ना, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कई सारे कोर्स है। तो आपको आपका सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने CBSE 7वीं से 12वीं हिंदी मीडियम,
तो यहां पर जैसे आप ये क्लिक करेंगे, लिखा सीबीएसई, यहां पर आपको सीबीएसई के पूरा चैप्टर मिलेगा, यूपी बोर्ड का मिलेगा, एमपी बोर्ड का मिलेगा, बिहार बोर्ड का मिलेगा, सब आपको यहां पर बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का क्लास सेलेक्ट करनी, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बताइए मुझे। क्लास 9th में, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, क्लास 9, तो आपने क्लास 9 को सिलेक्ट किया। जैसे क्लास 9 सेलेक्ट किया अपन ने, तो सारे टीचर्स आपके सामने। अब आप जो सब्जेक्ट चाहे वो देख सकते हैं। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, तो हमने राजनीति विज्ञान पर यहां पर वॉच नाउ का एक बटन बना होगा, उस पर क्लिक किया तो क्या होगा, राजनीति विज्ञान का चैप्टर वाइज सिलेबस आपके सामने। अब जो चैप्टर देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी देखना है क्लिक करो, उसके सारे टॉपिक खुल जाएंगे, उसका कोई भी वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो आपने देखा, पूरा वीडियो देखने के बाद अगले टॉपिक पर जाना, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, इससे आपकी समय की बचत होगी। मैग्नेट बेंच हिंदी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का बिल्कुल सभी सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, और ये सारे सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं वो वीडियो फॉर्म में, वीडियो क्लास के रूप में। तो कैसे प्राप्त करेंगे हमारे वीडियो को, कुछ नहीं करना है, मैग्नेट बेंच हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर लेना है, और दोस्तों के साथ शेयर तो इतना करना है कि रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी को फायदा होना चाहिए ना, सभी का भला हो, सबके नंबर अच्छे आए, सभी लोग पढ़ें। कमेंट सेक्शन में जाएं, आप अपने डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।